गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मेरे पास एक बच्चे का आज मैसेज आया था कि आप जीके नहीं पढ़ाते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीके भी पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। फिलहाल मैं आज आपको एक छोटा सा टॉपिक लेके चल रहा हूँ, भूगोल का, जैसे ज्योग्राफी का। जो मेन टॉपिक है, मेन रूप से जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा। छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी ही ख़त्म करूँगा जहाँ तक है। अब आप लोगों को एक चीज़ तो याद होगी, मान लो हमारे ग्लोब है, उसमें रेखाएं कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ से खींची जाती हैं। तो इसके हिसाब से हमने पृथ्वी का एक तरह से साइकिल बना दिया। इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा ये जो रेखाएं खींची जाती हैं पूरब से पश्चिम, ये हमारा पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो गया। तो जो पूरब, ये इधर पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो जो हमारी पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। सीधी बात है, जो हमारी ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं वो होती है अक्षांश रेखाएं। और ये कितनी होती है? 180 और +1, मतलब 181 मानी जाती है। कहीं कहीं पे आपको 181 मिलेगा और कहीं कहीं पे 80 मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन वहाँ पे दिया जाए, अगर 181 दिया जाए तो वो सही होगा, बाकी 80 दिया जाए तो वो सही होगा। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो रेखा है सबसे बीचों बीच में है। तो इसे हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? जो बीचों बीच में रेखा होती है इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब इसके दो तीन नाम दिए गए हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी का तीसरा नाम है भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को बिल्कुल बराबर भागों में, दो भागों में डिवाइड करती है, इसीलिए इससे भूमध्य रेखा नाम पड़ा। विषुवत रेखा इसलिए लगा क्योंकि ये बीचों बीच से जाती है, तो यहाँ पे विषुव होता है। मतलब विषुव मतलब कि यहाँ पे सूर्य है पूरी वर्ष भर बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, मतलब इस सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है इतना जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक गर्मी रहती है। साथ ही हमारे पास फिर सेकंड रेखा आती है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इनके भी अलग अलग नाम है। जो नीचे वाली होती है ये होती है मकर रेखा, इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। सबसे मेन चीज इसके बाद यहाँ पे आता है ये जो हमारी रेखा होती है इससे बोलते हैं हम 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये रेखाएं हमारे पास होती हैं, सबसे मेन होती है। इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने आप छोटा सा टॉपिक एक लिया है। इससे कम से कम अगर हमारा एग्जाम होता है तो एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम ही आता है। और अक्सर बच्चे गलत करते हैं, मतलब कभी कभी उन्होंने क्या काम किया कि विषुवत रेखा दे दिया, अगर विषुवत रेखा ना देखे उन्होंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा दे दिया, भूमध्य रेखा दे दिया, तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक ही रेखा के नाम ये 3 होते हैं, इसलिए बच्चों को केवल एक याद होती है ज़्यादातर, भूमध्य रेखा। भूमि से मध्य से जाती है, ये हमारे बचपन से पढ़ाई जाती है भूमध्य रेखा। लेकिन जब हम कंपटीशन लाइन में आते हैं तब पता चलता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। ये रेखाएं एक ही रेखा के नाम। इसके बाद आता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अब जब 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा पे पहुंच जाते हैं तो ये हमारी हो जाती है मकर रेखा। लेकिन बच्चे क्या जानते हैं कि यार हमारी जो मकर रेखा है वो तो मकर रेखा है, लेकिन ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहाँ पे है? इसके साथ ही आती है ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं।
ये कभी कभी ये पूछ देता है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि जो कर्क रेखा है ये भारत, अपना जो भारत है, भारत को बीचों बीच से निकलती है, बीचों बीच से निकलती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये, 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कभी कभी पूछ देता है कि कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है, तो हमें ये 8 राज्य भी याद होने चाहिए, मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से हमारी ये रेखा गुजरती है। तो इसके याद करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये कहाँ कौन से कौन 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 से राज्यों से गुजरती है, और हमें याद करने की तरकीब क्या होनी चाहिए, कैसे हमें याद करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हम पहले उठा लेते हैं पूर्वी राज्य। तो पूर्वी राज्य में सबसे जो लास्ट में पूर्वी राज्य है उनसे कहाँ से गुजरती है, एक तो त्रिपुरा, दूसरा आता है मिजोरम, जहाँ से ये गुजरते हैं, 2 हो गए। सेकेंड लाइन में हमें क्या याद करना है, पश्चिमी। अब पश्चिमी राज्य में हम चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, गुजरात और राजस्थान। गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान में भी गुजरती है। एक चीज़ और इसमें टॉपिक याद करने वाला है, जो यूपी पीसीएस में पूछा गया था, अक्सर पूछा जाता है कि जो गुजरात है ना उसका गांधीनगर जिला, गांधीनगर जिला ये पूरे भारत में सबसे नज़दीकी जिला ऐसा है जो कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, जिसकी दूरी केवल 6 किलोमीटर है। मतलब निकलती गांधीनगर से ही है, लेकिन जो गांधीनगर सिटी है वो केवल 6 किलोमीटर दूरी पर कर्क रेखा से दूर है। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, बता दिया आप लोगों को। इसके बाद आता है 2 नए राज्य आते हैं, न्यू राज्य। न्यू राज्य में हमारा क्या आएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है चौथा ओल्ड राज्य। ये हमारे लिए ट्रिक है याद करने की, जैसे मैंने याद कर रखी है उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। जो ओल्ड राज्य आते हैं उसमें आता है हमारा पश्चिम बंगाल और एमपी, मध्य प्रदेश। इससे हम सिंपली तरीके से ही याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएंगे। और कर्क रेखा से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि कौन सा राज्य है, इनमें तो इन्होंने क्या काम किया, 4 राज्य दे दिए, 1 राज्य अलग से दे दिया। या फिर क्या काम किया उन्होंने, कहा कौन कौन से राज्य हैं, मतलब इनमें से कौन सा राज्य है, 3 अलग से दे दिए, 1 पूछ दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा बनते हैं। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा अति महत्वपूर्ण होती है। तो आज के लिए मैंने जीके का इतना ही पार्ट उठाया था, तो आगे जब भी होगा तो मैं आप लोगों को जीके भी पढ़ा दूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको आगे भी क्लासें बना के भेज दूँगा। मेरे पास बहुत ट्रिकें हैं, लेकिन बस उसके लिए थोड़ा टाइमिंग की दिक्कत होती है, बस वो भी मैनेज कर दूँगा आप लोगों के लिए। बस सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।